आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आम हुकूमती शख्सियात ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा सेंटर्स का दौरा किया है और दौरे के दौरान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़रूरी मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के दौरे से GPI के ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब के साथ दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा और ज़रूरी शोबे से मुताल्लिक़ अफसरान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौक़े मैसर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए भी फिर 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार किए गए हैं और साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के है। इसी पर जी बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त में ज्वाइन कर लिया है मारूफ माहिर ज़राअत हैं बिनियामिन शौकत साहब। बिनियामिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी सब्जेक्ट पे बड़ी ग्रिप है। सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को समझा दीजिए ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है क्या और ये हमारी इकॉनमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन की। मसला ये है कि पाकिस्तान ज़राअत में अगर कहा जाए कि कम अज़ कम 50 साल दुनिया से पीछे है तो जाना होगा। उसकी वजह यह है कि हम आज भी उसी दौर में काम कर रहे हैं जो स्टोन एज थी, जहाँ सिंपल एक ट्रैक्टर था, हल थे और बस हमने ज़मीन को अल्टी पल्टी करने के लिए आज तक काम किया है। और वही पैथेटिक चीज़ें थी पुरानी हमारे पास, और वही बीज जो हम यहाँ होना चाहिए था हम बैरून ममालिक से अक्सर चीज़ों के, सब्ज़ियाँ, चावल, इवन यहाँ तक कि हम अपना कैनोला जो हमारी लोकल चीज़ें हैं उनके बीज तक बैरून ममालिक से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। ये जो मॉडल है बेसिकली ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो कमर्शियल स्केल की, कॉर्पोरेट स्केल की फार्मिंग है उसको इन्हांस किया जाए, उसके फ़ायदे लोगों को बताए जाए। हम जो फैमिली फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में, इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा शायद अपनी हद तक तो किसान को हो रहा है, नेशन को नहीं हो रहा। हमारी पर एकड़ यील्ड दुनिया से बहुत पीछे, हम ओवरऑल देखें तो हम 100 से कहीं नीचे जाते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन फ़ी एकड़ की अगर बात करें। जैसे गंदम की बात कर लें, दुनिया में 150 माना है, हमारे पास 30 माना है। इसी तरह बाकी बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास। तो ये प्रोजेक्ट जो है ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, इससे ना सिर्फ हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा और वो लाइफ स्टॉक हो, वो आपका एग्रीकल्चर हो, वो हॉर्टिकल्चर हो, वो आपके फ्लोरिकल्चर हो, तमाम के तमाम सेगमेंट्स जो हैं उसमें इसको ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट में। और मैं ख़ास तौर पे अगर बात करूं लाइफ स्टॉक की तो 2-3 अहम टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा था, गुज़श्ता 70 सालों से लैग कर रहा था, आज तक नहीं हो सके थे वो काम। उसमें सरे फहरिस्त है एक IVF टेक्नोलॉजी है जो जानवरों में बिल्कुल जिस तरह हम इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, उसी तरह जानवरों में ये टेक्नोलॉजी को 20 साल पहले दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रही थी, जिससे आपका जो बड़ी अच्छी पैदावार देने वाला जानवर है उससे साल में एक बच्चा लेने की बजाय 10, 20, 30 बच्चे ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अब पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जदीद मशीनरी आसान एक साथ पर मिलेंगी, तो किसानों को कितना फ़ायदा होगा और इस मशीनरी से हम फिर क्या क्या सहूलियात हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूँ तरक्की याफ्ता दुनिया की। इसमें अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो वहाँ इंडिविजुअल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। अगर किसी ने लाइफ स्टॉक फार्म बनाना है तो वो जिस तरह हमारे वकील साहिबान चैम्बर से जाके लाइसेंस लेते हैं, उसी तरह वो उनकी चैम्बर्स बनी हुई हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग की, उससे जाके वो लाइसेंस लेते हैं और कॉर्पोरेट फार्मिंग का मेंबर बन जाते हैं और उनको तमाम सहूलियात वो मिल जाती हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर नहीं बाय कर सकता, हायर नहीं कर सकता, कंसल्टेंट की फ़ीस नहीं दे सकता। तो जब आप कोऑपरेटिव में आ जाते हैं तो फिर वो सारी सर्विसेज आपको थोड़े पैसे दे के मिल जाती हैं। तो इसी तरह ये जो मॉडल है, हम कोऑपरेटिव में तो नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास फेलियर स्टोरी है एक हल्ला, उसको लोग बड़े बुरे नाम से जानते हैं कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं है। तो ये एक कोऑपरेटिव का रिप्लेसमेंट दिया गया है कि कोऑपरेटिव में तो चलो आप मेंबर बन जाते हैं, इसमें मेंबर तो नहीं बनेंगे लेकिन कम से कम एक सेंटर ऑफ द सिटी में या एक विलेज में या तहसील लेवल पे वो सारी मशीनरी मौजूद होगी जो किसानों को चाहिए होती है। और अगर मेरे पास 10 एकड़ हैं तो मैं 10 एकड़ की फार्मिंग के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है रूटावेटर खरीदने की, मुझे ज़रूरत नहीं है प्लांटर खरीदने की, मुझे ज़रूरत नहीं है ट्रैक्टर खरीदने की। तो वो फार्मर वहाँ से जाएगा तो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये दे के
وہ وہاں سے مشینری رینٹ آؤٹ کرے اور اپنا کام چلا لے گا. یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ پاکستان زراعت میں پوری دنیا سے تقریباً 50 سال پیچھے ہے, تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو یقیناً بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو اگر ہم ایک اندازہ لگانا چاہیں کتنا ٹائم ہمیں لگ سکتا ہے وہ ریکوری کے لیے اور باقی دنیا کے ساتھ ہمیں ساتھ ملنے کے لیے؟ اچھا بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو زراعت ہے وہ آرٹیفیشل انسیمینیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر چل رہی ہے. وہاں مشینوں سے جج کیا جاتا ہے کہ اس زمین کو کتنا پانی لگنا ہے, کب لگنا ہے. وہاں سینسر جج کرتے ہیں کہ فرٹیلائزر کون سا لگنا ہے, کب لگنا ہے. وہاں سینسر اور لیزر کے ذریعے جو ویڈز ہیں وہ ریموو کی جا رہی ہوتی ہیں. وہاں لیزر کے ذریعے جو فنگل ڈیزیزز ہیں کراپس کی وہ مینیج کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن میں بڑی بدقسمتی سے بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی ابھی تک پاکستان کی یونیورسٹیز میں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا ہی نہیں شروع کی گئی. تو اس لیے یہ بتانا کہ ہم کب تک وہاں پہنچیں گے یہ بڑا قبل از وقت ہے. لیکن بہرحال جو گرین انیشیٹو پاکستان کے پروجیکٹس ہیں ان میں کم از کم جو ماڈرن فارمنگ ہے, جو کوآپریٹو فارمنگ ہے, اس کی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. اب اڈاپٹیبلٹی فارمرز کی طرف سے کتنی ہوتی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ ماڈل کس طرح فارمرز تک پہنچتا ہے. دیکھیں ابھی ریسرچ اسٹیشن تک ہے یہ ماڈل, فارمرز تک اس کی کامیابی اس وقت ہے جب یہ اڈاپٹیبلٹی اس کی انکریز ہو, جب یہ ماڈل ریپلیکیٹ کرے فارمرز اپنے فارم پہ, جب یہ لوگ یہاں سے مشینری لینا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں گورنمنٹ 50 قسم کی مشینری رکھ دے اور کسان ہمارے کی جو سوچ ہے کہ نہیں یہ تو بڑا ماڈرن طریقہ ہے, میں تو جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب یہ بہت بہت شکریہ بنیامین شوکت صاحب آپ کی معلومات, اور آپ بڑی زبردست انفارمیشن ہمیں دے رہے تھے, اور یقیناً اس پر آنے والے پروگرامز میں بھی ہم بات کریں گے.